पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके सिरेआब आ गए हैं। लिया, कमालिया, मियांवाली, फारुखाबाद, खानेवाल, साहिवाल, मियां चुनू, शोरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। पंजाब में मानसून की इनिंग्स फिर शुरू, मुख्तलिफ मकामात पर बादल फिर बरस पड़े। अटक में बारिश से बरसाती नाला बिखर गया। शेखुपुरा में भी नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। जेहलम में भी तूफानी बारिश, घर, गलियां और मोहल्ले पानी से भर गए। सुलेमान पारस में रेले कब्रे बहा ले गए। स्टेडियम भी तालाब में तब्दील हो गया। लिया, कमालिया, मियांवाली, फारुखाबाद, खानेवाल, साहिवाल, मियां चुन्नू, शोरकोट, लाली और भवाना समेत मुख्तलिफ शहरों में भी जमकर बरसात हुई। बारिश होते ही बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। गिज़र में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। लोगों के रिहायशी मकानात और खड़ी फसलें सैलाब की नजर हो गई हैं। गिज़र से दुर्दाना शेर की रिपोर्ट देखी। हेडक्वार्टर गापू के नवाई मौज़ूआत में सैलाब ने तबाही मचा दी। गाँव काचे और सिल्पी में आसमानी बिजली गिरने से शदीद बारिश हुई। सैलाबी रेले से 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकानात सैलाब की नज़र हो गए। 80% खड़ी फसलें सैलाब में बह गई। इंतज़ामिया ने सड़क की बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। और 8-10 घराने ऐसे हैं जो मुकम्मल डैमेज है, जो रहने की रिहाइश के काबिल नहीं। इसके अलावा जुज़वी तौर पर हर घर को नुकसान पहुंचा है और यहाँ के रहने वाले मकीन जो गरीब लोग हैं वो अपनी मदद के तहत तो कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी सरदस्त कुछ न कुछ रिलीफ भेजा है और मुस्तकिल रिलीफ की बहुत ज़रूरत है। मुतासिरीन ने वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी बल्तिस्तान को मुतासरा गाँव का दौरा करने का मुतालिबा किया है। खाली जाने बच गए हैं तो अभी तक हमारे लिए, हम भी पाकिस्तानी है तो मतलब हमारे सियासी नुमाइंदे उन्हें भी आना चाहिए थे। तो कुछ मतलब हम ये चीफ सेक्रेटरी साहिब मतलब वज़ीर आला साहिब देगा हुक्म वाला से हम अपील करते हैं कि हमारा गांव में आ जाए और ये हमारी इस मुश्किलात पर गौर करे। मुतासिरीन का कहना है कि हुकूमत या तो इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करे या इन्हें मुआवजा दे दे ताकि वो अपने लिए घर तामीर कर सके। रोजाना शहर, आज न्यूज़, गिज़र। सियालकोट शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। शहर की गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। सियालकोट से अजमत नकवी की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट शहर और गिरदोनवा में होने वाली हालिया मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई। गलियों और सड़कों में पानी भर जाने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बारिश का मौसम दुनिया की हर कौम के लिए सुहाना होता है, खुशगवार होता है, लोग लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। गर्मी हमारे लिए खौफ पैदा हो जाता है। गर्मियाँ जब ही आना शुरू होती हैं और उसके बाद बरसात का मौसम शुरू होता है, हमारे लिए खौफ पैदा हो जाता है कि अब हम घर से बाहर कैसे निकलेंगे। डस्का, समड़ियाल और पसरूर समेत कई इलाकों में निकासी आब का निजाम नाकारा होने के बायस बारिश का पानी घरों, बाजारों और दफातर में दाखिल हो गया, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार रहे। बारिश हुई है, नाला साडे नाल ਇਹਦਾ ਗੰਦ नहीं सफाई नहीं ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਨ ਡਿਆ। ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਪੇ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਨਾਲਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਕੰਧ ਵੇਖੋ, ਸਾਲ 2-3 साल हो गए कंध नहीं लगती थी ना कोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिशों का इम्कान है, जिसके बाद सूरत-हाल मजीद संगीन हो सकती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि निकासी आब के लिए मजीद मौसर इकदाम किए जाएं। हालिया बारिशों ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया है। गली मोहल्ले, शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई मौसर इकदाम नहीं किए जा सके। अजमत नकवी, आज न्यूज़, सियालकोट। दीना में बारिश से मरकजी बरसाती नाले में तुगयानी आ गई। नाले पर कायम तजावुज़ात को शदीद खतरा लाहक है। नुमाइंदा आज न्यूज़ रबनवाज गोंदल से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह दीना में भी बारिश का सिलसिला जो वो वक्फे के साथ जारी है। तो इस वक्त हम मौजूद है दीना का जो मरकजी बरसाती नाला है, जो निकास के आब का एक वाहिद मरकज़ भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे तहसील दीना जो कि 3.5 लाख से भी अबव आबादी का एक वाहिद जरिया है बरसाती नाला। अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सके तो यहाँ पर काफ़ी तजावुज़ात भी कायम किए गए हैं, चाहे ये लीगल है या इलीगल है।
लेकिन आबी गुजरगाह पर इस तरह का होना ख़तरे से खाली नहीं होता। यहाँ पर लोगों ने काफ़ी हवेलियाँ भी बनाई हुई हैं, काफ़ी तजावज़ात जो है कैंप की हुई है। अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो इन लोगों को नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर एक्शन लें। और इस नाला में, बरसाती नाला में तोगयानी भी आ चुकी है, क्योंकि ये नाला पिंजाटा नक्की को क्रॉस करता हुआ दीना ब्रिज से गुजरता है और नाला गहान की तरफ जाता है। और इसमें काफ़ी जो है वो पानी आ चुका है, नुकसान का खदशा भी है। और यहाँ पर जो तजावज़ात कैंप की गई है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंतज़ामिया के लिए भी है, क्योंकि आबी गुजरगाह पर इस तरह की तजावज़ात जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होती। जी, मुजफ्फरगढ़ की बात करेंगे, जहां दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफे के बाद फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं शराज बशीर से। जी बताइएगा शराज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चनाब पर। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल के बाद यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर रेस्क्यू के जो फ्लड रिलीफ कैंप है, यहाँ पर पोस्ट कायम की गई है। यहाँ पर जो मोबाइल सर्विस है उसके साथ साथ जो यहाँ पर इनका जो वायरलेस का जो कम्युनिकेशन है उसके जरिए भी, क्योंकि दरिया पार के जो इलाके हैं वहाँ पर लोग हैं और जो मदद के लिए वहाँ पर भी पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो वहाँ पर वायरलेस के जरिए यहाँ पर इत्तला दी जाएगी, तो फौरन जो है यहाँ पर जो रेस्क्यू की जो बोट्स हैं वो रवाना कर दी जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हसास पॉइंट है वहाँ पर भी पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं रेस्क्यू की जानिब से। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज भी जो है यहाँ पर मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया था, ताकि यहाँ पे जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को जो है वो जांचा जा सके। इसके अलावा यहाँ पर अभी तक जो है जानी माली नुकसान का जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से ये दिखाया जा रहा है मुतारिक। जी, फिरोजवाला का रुख कर लेते हैं, जहां बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। गलियां, बाजार और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरी घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। राना उवैस हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में। पंजाब के दीगर शहरों की तरह फिरोजवाला में भी जो है वक्फे से बारिश जारी है। और इसके अलावा फिरोजवाला के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो जमा होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो पानी जो है वो इस कदर उसमें इजाफा हो चुका है कि 2-3 फुट जो है गलियों बाज़ारों में जो है वो खड़ा नदी नालों का मंजर पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो कि काफ़ी परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। मजीद इनसे भी जानते क्या कहेंगे। बाजी, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा, क्या? हाँ जी, बहुत ज़्यादा पानी है, मेहरबानी पानी निकाल दे, इतना मुश्किलात है, जा भी नहीं रहा। हमारे साथ और भी शहरी क्या कहेंगे जी इस हवाले से। भाई जब भी बारिश होती है ऐसे ही बस पानी इधर होता है, मरतबा निकलता नहीं है, रात को भी दिन को भी ऐसे ही रहता है। 2-3 दिन बाद जो है ना वो पानी इधर से निकलता है। लाइनें जो है वो छोटी हैं और पानी ज़्यादा होता है, इस वजह से ये पानी निकलता नहीं। उनका कहना है कि आला हुकाम से अपील है कि फौरी नोटिस लिया जाए और निकासी आपके मसले को फौरी हल किया जाए। जी, शोरकोट में बारिश ने जलथा लेक कर दिया। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरी परेशान हैं। तफसीलात जान लेते हैं, वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आसिफ मुख्तार। जी बताइएगा राना। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शोरकोट में भी मानसून की जो बारिश है उसने जल पर एक कर दिया। शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहर की मेन शहराएँ जिनमें शाहजही रोड, दरबार माहिबा रोड, उस्मानिया रोड, पुराना हस्पताल रोड में बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मकामी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि पानी की निकासी के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आ सके। जी, खबर देंगे आपको। मालाकंड जिला इंतजामिया और रेस्क्यू ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को दरिया स्वाद से दूर रहने के लिए पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। तफसीलात वहां पर मौजूद हैं रफ़ीउल्लाह, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा रफ़ी। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जिला मलाकंड में भी गुज़िश्ता 2 दिनों से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश बरस रहा है। गरज चमक के साथ बरसने वाली बारिश से अगर एक तरफ हिफ्स और गर्मी का जोर टूट गया है तो दूसरी जानिब जिला के मुख्तलिफ इलाकों दरगाह शहर, सखाकोट, बगरदरा, कलदरा, बटखेला, मलाकंड, ताना बैजे और दीगर मुल्हका देहात में मौसम खुशगवार हो चुका है। बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के नाकिस निज़ाम के बाइस नदी नालियों के पानी गली कूचों में जमा हो चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिले इंतजामिया और रेस्को 1112 ने अलर्ट जारी करते हुए दरियाई स्वाद के किनारे सैलाबी रेले से निमटने के लिए मुख्तलिफ हसास इलाकों पुलचों के ताना पुल, इरिगेशन रेस्ट हाउस, हेटवर्स, अमानदरा, तरे और तोताकान में गुताखोर टीमें तैनात करके पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है।
और लोगों को दरियाओं के किनारे जाने से रोक रहे हैं। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता 48 घंटे तक मजीद बारिश बरसने की पेशनगोई की है। बारिश के बाइस बिजली के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की आंख मचूली जारी है। जी। दूसरी जानिब दरिया सिंध में सक्खर बैराज पर 2 दिन में 1 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। शुमारी इलाका जात और पंजाब में बारिशों ने सिंध के बैराजों पर दबाव पड़ने लगा है। तफसीलात जान लेते हैं, सक्खर से आका यावर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शुमाली इलाका जात और पंजाब समेत दरिया सिंध के कैचमेंट एरिया में बारिशों के नए स्पेल के बाद दरिया सिंध में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होना शुरू हो गई है। पानी की सतह 2 रोज़ पहले 1,59,500 के करीब पहुंच चुकी थी, जो कि अब 2 दिन के वक्फे के बाद 2,70,000 पर पहुंच चुकी है। और दरिया सिंध में सक्खर बैराज पर इस वक्त जो पानी का रेला गुजर रहा है और अप स्ट्रीम में जो पानी की मिकदार है वो है 2,70,560 क्यूसिक। जबकि अगर हम कोटरी बैराज की बात करें तो कोटरी बैराज पर भी 1,89,560 क्यूसिक पानी है। और ये शुमाली इलाका जात और पंजाब में तूफ़ानी बारिशों के नए स्पेल के बाद ये पानी की मिकदार जो है इस वक्त बढ़ रही है। अगर हम पानी की इस बढ़ती हुई सतह को देखें तो दरिया सिंध के बंदों पर भी इस वक्त दबाव बढ़ रहा है और जो नकल मकानी है कच्चे के इलाकों से वो पहले ही जारी है। और अब जो कहीं अगर नकल मकानी रह गई थी तो वो भी अब लोग जो है वो वहाँ से इनखला कर रहे हैं और बंदों पर क़याम पजीर हो रहे हैं और शहरों के नज़दीक आ रहे हैं। तो इस वक्त दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है और इस वक्त गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सक्खर और कोटरी पर इस वक्त सूरत हाल नॉर्मल है। जी।